नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। आज सैटरडे है और शनिदेव की पूजा अर्चना करने का दिन है। साथियों, ये मेरा डेली का नियम है। मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद अपने विद्यालय जाने की तैयारी करता हूँ, नहाता हूँ। नहाने के बाद घर पर ही एक अलमारी में हमने अपना मंदिर बना रखा है, जहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और मैं भी नहाने के बाद पूजा करता हूँ। मेरे यश कीर्ति दोनों स्कूल जाते हैं, तो चाहे पहले वो पूजा कर देते हैं। और हम लोग डेली का रूटीन है हम लोगों का, मैं बिना दीपक जलाए और धूपबत्ती लगाए अपने मंदिर में, उसके बाद ही विद्यालय के लिए निकलता हूँ। और साथियों, बड़ा सुकून मिलता है। कुछ लोग होते हैं नास्तिक विचारों के, जो आस्तिक नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आस्तिक भी होना चाहिए। कर्म तो इंसान, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, उसे करना ही पड़ेगा। जिंदगी में बिना कर्म किए कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आस्तिक होना बहुत जरूरी है। आस्तिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मन में अंदर एक अजीब सी शांति मिलती है। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं, धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ सीना तान के चौड़े होके चले जाते हैं, कहते हैं मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। लेकिन मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। कि एक बार मैं चेन्नई से होते हुए कोयम्बटूर से वापस हो रहा था। साथियों, सॉफ्टवेयर लाइन में जॉब के चलते मैंने बहुत दूर, जब दिल्ली रहता था, तो सफ़र किया है। कहीं कोयम्बटूर, कहीं चेन्नई, कहीं मुंबई सेंट्रल, कहीं हावड़ा, कहीं हैदराबाद, और बेंगलोर तो मैं इतना भागा हूँ कि मैंने कम से कम 100 चक्कर अब तक बेंगलोर के लगा दिए हूँ। उसके बाद फिर मन बना लिया कि अब या तो दिल्ली में जॉब करूँगा या फिर अपने होम सिटी बरेली में जॉब करूँगा। धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आती गईं। पिताजी भी एज के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी। खेती का भी ध्यान देना पड़ता था, और माँ बाप का स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैंने बाहर जाने का मन बदल दिया। मैंने पासपोर्ट बनवाया, दुबई में एक कंपनी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। वीज़ा मिलने के लिए मुझसे फीस जमा करने के लिए कहा गया था। मुंबई आंध्रा में जब मैं इंटरव्यू देने गया था, जो मेरी सैलरी थी वो इंडियन रुपीज में 1 लाख रुपए सैलरी मेरी बन रही थी। लेकिन घर के चलते और इन सब हालातों की वजह से मैं नहीं गया। और फिर यहीं घर पर अपने रह के मैंने बरेली में ही जॉब करना चाहिए।
कुछ दिन राजश्री इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब की। इसके अलावा कई अन्य कॉलेज हैं, वहाँ भी इंटर कॉलेजों में भी जॉब की। और वर्तमान समय में तो मैं जहाँ कर रहा हूँ वहाँ कर ही रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने साइड धंधे जैसे जनसेवा केंद्र है, मेडिकल है, साथ में अन्य ऑनलाइन वर्क है, साथ ही नोएडा की एक कंपनी है जिसमें मैं घर बैठे डाटा एंट्री वर्क भी करता हूँ। कुछ ना कुछ उससे भी मेरी अर्निंग हो जाती है। इसके अलावा जो भी कार्य मुझे ठीक लगता है ऑनलाइन वर्क में करता रहता हूँ। कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की है तो नेट का तो कीड़ा वैसे ही हूँ। लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ तो न जाने कहाँ कहाँ गूगल पे सर्च करता रहता हूँ। और साथियों, आज सैटरडे का दिन है। वैसे तो मैं कहीं विद्यालय के चलते नहीं जाना पसंद करता हूँ। कहीं जाता हूँ तो बस शाम को गया, सुबह को चला आया। लेकिन सावन चल रहे हैं तो सावन में आज मैंने अपने संग साथियों से बात की कि चलो, हरिद्वार तो दूर है, चलो आज कछला घूमने चल रहे हैं। और कछला से चल कर भोलेनाथ की मंदिर में उसे चढ़ा देंगे। साथियों, बड़ा सुकून मिलता है महाकाल की पूजा अर्चना से। मैं अपने मंदिर में एक माँ शेरा वाली की और अपने महाकाल की पूजा को बहुत वैल्यू देता हूँ। ये दोनों लोग हैं, जब मेरे दिल में बेचैनी होती है, मैं बहुत परेशान होता हूँ, काफ़ी मायूस होता हूँ, तो मुझे इनकी शरण में जाने से एक अजीब एनर्जी मिलती है, एक अजीब ऊर्जा मिलती है। एक बार मैं कोयम्बटूर से वापस हो रहा था। रास्ते में मेरे पास जो पैसे थे, उन पैसों से मैंने रेलवे का टिकट ले लिया। मैं सोचा एटीएम में तो पैसे पड़े ही हैं, फ़ोन पे भी थोड़े बहुत पैसे पड़े थे। आज से 5 साल पुरानी बात है, 5-7 साल पुरानी बात है। तो रास्ते में एक स्टेशन पर ट्रेन आधा घंटे रुकी थी। मैंने सोचा वहाँ एटीएम भी देखा, मैंने एक एटीएम लगा था। मैं सोचा थोड़े पैसे खर्चे के लिए निकाल लूँ एटीएम से। बहुत ट्राई किया, लेकिन बार बार सर्वर फेल हो जा रहा था, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। मेरी जेब में मात्र 10 रुपये थे, जो भी पैसे थे मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे। मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तुरंत ही मैंने हाथ जोड़कर दिल में भगवान भोलेनाथ का नाम लिया और माँ शेरा वाली का नाम लिया। मैंने कहा, हे माँ, मेरी मदद करो कि रास्ते सफ़र में मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं है, रास्ते में कोई चीज़ खाने का मन हुआ तो कैसे अरेंज करें। उसके बाद मैंने अपना एटीएम लगाया। अचानक मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, 3000 रुपये मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया। मुझे एकदम अपार प्रसन्नता हुई कि चलो अब मैं दिल्ली तक इन पैसों से आराम से सफ़र कर लूँ, क्योंकि टिकट तो ऑलरेडी रिजर्वेशन मेरा था ही,
लेकिन रास्ते में खर्चे के लिए कोई भी पैसे नहीं थे। तो ये होता है साथियों, भले हम लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, ये है वो है, लेकिन ईश्वर मानो तो कहीं ना कहीं है। दिल में आस्था होनी जरूरी है। कहते हैं माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन ज़रा ये सोचो कि हमारे शरीर में जो आत्मा है, हमारे भारत देश के साइंटिस्ट व ऑल वर्ल्ड के रिसर्च सेंटर हैं, सभी लोगों ने रिसर्च किया, पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार करके रख ली, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर किसी डेड बॉडी के अंदर आज तक जान नहीं डाल पाया। क्लोन तो पूरा तैयार कर लिया, लेकिन बॉडी के अंदर जान नहीं डाल पाया। तो ये हमें मानने पर विवश करता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर है। और साथियों, जो लोग नास्तिक बनते हैं, वो अपने कर्म को वैल्यू देते हैं, मैं उनसे भी कुछ नहीं कहना चाहता कि क्योंकि बिना कर्म किए भी कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान की पूजा अर्चना मत करो, कर्म करते रहो, कभी जीवन में दुखी नहीं रहो। तो उनका कहना भी सही है, लेकिन पूजा अर्चना करने से जो सुकून दिल में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और साथियों, सबसे बड़ी एक बात और है, जैसे आज बात मैं कर रहा हूँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो भाई बहन मेरे मांस मछली अंडा गोश्त वगैरह खाते हैं, मैं उनसे भी कोई परहेज नहीं करता, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मेरे परिवार में ये सब चीज़ें को मान्यता नहीं दी जाती। तो मेरा मानना ये है, जिस तरह हमारे अंदर जान है, आत्मा है, उसी तरह ये जीव जंतु हैं, इनके अंदर भी आत्मा होती है। अगर हमारी जरा सी उंगली ही किसी वजन से दब जाए तो कितनी पीड़ा होती है। उसी तरह ये इन जीव पशु पक्षियों को मार कर खाना, इन सब चीज़ों को मार कर खाना, मैं अपनी नज़र में गलत मानता हूँ। क्योंकि जिस तरह से इनको मार कर खाया जाता है तो कितनी इन्हें पीड़ा होती है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, सिर्फ अपने जुबान की स्वाद को वैल्यू देते हैं। साथियों, जैसे प्रकृति ने हमें जीने का हक दिया है, उसी तरह से इन जीव जंतुओं को भी, पशु पक्षियों को भी जीने का हक दिया। इसलिए पशु पक्षियों पर भी दया कीजिए। सादा खाने को आप खाएंगे तो एक अच्छी थिंकिंग, अच्छे विचार दिमाग में, नरभक्षी बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्य हैं, इनसे आपको खुद ही एक ना एक दिन खुद ही सही और गलत का ज्ञान होगा। दोस्तों, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं बाबा गुरुदेव के भी विचारों से इन जीव हत्या और ये पशु पक्षियों की हत्या पर, उनसे भी मैं एक उनके ये थॉट है कि शाकाहारी बनना, ये उनके अच्छे विचार थे। उसी तरह महात्मा गौतम बुद्ध के विचार थे कि पशु पक्षियों, जानवरों और इन पर दया कीजिए, किसी निर्दोष जीव की हत्या मत कीजिए। उनके भी विचारों से मैंने प्रेरणा ली। और साथियों, ये तो अपनी अपनी थिंकिंग है। लोग कहते हैं मांस मछली अंडा गोश्त खाने से ताकत मिलती है।
जो लोग साग सब्जी खाते हैं, क्या उनके अंदर ताकत नहीं होती या वो कार्य नहीं करते हैं? ये अपनी अपनी मानसिकता है। दोस्तों, ये एक मेरा मित्र था डिस्ट्रिक्ट बदायूं का। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, उसने ये मांस, चिकन वगैरह इन चीज़ों पे रोक लगा रखी थी। उसी पीरियड में उसकी शादी थी। उसकी शादी में जो उसके जो रिश्तेदार थे, मुस्लिम दोस्त जो उसके थे, क्योंकि वो भी मुस्लिम था, तो वो अपनी बारात लेके जिस लड़की वाले के यहाँ गया था, उस लड़की वाले ने सिर्फ उसकी पूड़ी कचौड़ी से उसके बारातियों का स्वागत किया। शादी तो वो कर लाए, लेकिन उसके जो बाराती थे उन्होंने लड़की वालों को बहुत अपमानित किया कि खाने में कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी, ऐसा था वैसा था। साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मालूम क्या हालात हो, किसी की क्या व्यवस्था हो। और मैं तो शुद्ध विचारों का व्यक्ति हूँ, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। मेरे पिता एक मेरे आदर्श शिक्षक थे, मेरे गुरु थे। उनके विचारों पे मैं आज तक चल रहा हूँ। कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ खाता है, उससे मुझे कोई एलर्जी नहीं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, दूसरों को भी प्रेरित करता हूँ। और मैं किसी पशु पक्षी की जीव हत्या करना, इन सब चीज़ों के विरोध में रहता हूँ। मैं इन सब चीज़ों से कोई, जो खा रहा है उसकी अपनी सोच है, जो नहीं खा रहा है उसकी अपनी सोच है। और दोस्तों, तो आज शाम को मेरा प्लान है कचला जाने का। सावन चल रहे हैं और आप लोग भी सावन में एंजॉय कीजिए। महाकाल के दर्शन करने जाइए अपने परिवार के साथ। कहीं ना कहीं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। साथियों, बड़ा सुकून मिलता है महाकाल के आगे सर झुकाने से। जय महाकाल।